क्या कुछ जानकारी ली है परिजनों से मुलाकात करके? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कंपियरगंज विधानसभा में जो पीपीगंज नगर पंचायत है वार्ड नंबर 16 में अभिषेक मधेसिया नामक एक नौजवान की 31/3/2026 को गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के बगल में आनंद लोक हॉस्पिटल है, वहाँ पर अभिषेक जी मोटरसाइकिल चला करके पथरी का इलाज कराने के लिए गए थे। इलाज से पहले पथरी का इलाज से पहले जांच हुई तो जांच में पता चला कि उनको पीलिया होने के बावजूद भी डॉक्टर की हिम्मत को देखिए कि आनंद लोक के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, उन्होंने अभिषेक मधेसिया की उन्होंने ऑपरेशन किया। 31 तारीख को ही रात को लगभग 9-10 बजे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद और एक साथ कई ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ, जिस बेड से लाकर किए थे ऑपरेशन, उस बेड पर उनको पहुंचा दिया, लेकिन अभिषेक जी को उस बेड पर न ले जाकर के आईसीयू में ले गया। तो जो अभिषेक के माता पिता और परिजन थे वो भी साथ साथ गए कि भाई ऐसा क्यों, बाकी सब लोग अपने अपने बेड पे जा रहे हैं, इनको ऐसा क्यों। तो वहाँ जाने के बाद देखा कि ब्लड निकल रहा है साइड से, तो उस पर इन्होंने प्रक्रिया व्यक्त की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कचरा निकल रहा है। फिर ये सांत्वना इनको मिली, लेकिन कुछ ही देर के बाद इनको यानी अभिषेक मधेसिया के माता पिता और एक लोग और थे, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया और ये कहा गया कि जाइए आप लोग ब्लड लाइए, ये खून लाइए। मरने के बाद नहीं, अभी मरे नहीं थे, जाइए ब्लड लाइए 2 यूनिट। तो 2 यूनिट खून लेने के लिए ये लोग गए और ले आकर के दिए भी, ब्लड भी चढ़ा, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी। स्थिति लगातार खराब अभिषेक जी होती जा रही थी। फिर गुमराह करने के लिए इन लोगों को बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके फिर कहा कि 1 यूनिट और ब्लड लाइए और दवा लाइए। इस चक्कर में इन लोग गुमराह करते रहे और रात में स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लगभग 2 बजते अभिषेक मधेसिया की डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक परिवार का गार्जियन होने के नाते इनको छटपटाहट थी। ये जाके लगभग 5 बजे जब वो आईसीयू में ज़बरदस्ती जाते हैं और जाकर देखते हैं तो इनका बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। और तकलीफ इस बात का है कि मृत्यु होने के पहले या बाद, हमको लगता बाद ही में, डॉक्टर के साथ पूरा स्टाफ भाग चुका था। सोचिए कि मुख्यमंत्री जी के शहर में, मुख्यमंत्री जी के मंदिर के बगल में दीवाल है, एक दीवाल उस पार गोरखनाथ मंदिर है और इधर वाली दीवाल में आनंद लोक हॉस्पिटल है। क्या संबंध है मुख्यमंत्री जी से पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल बयान देता है, प्रेस वार्ता करता है और कहता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। यानी जितनी बार आप जैसे लोगों ने, सोशल मीडिया ने और यूट्यूबर ने पूछा, अलग अलग बयान दिया। और तकलीफ इस बात का है कि गोरखपुर का प्रशासन कितना पहुंच वाला है, ये आनंद लोक का हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर अग्रवाल, कि आज तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और आयुष्मान कार्ड से भी 20,000 रुपये नगद लिए गए हैं और 4750 रुपया
ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन लिया गया है। साथियों बताइए, गोरखपुर के लोग आखिर क्या कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री के शहर के रहने वाले हैं, और जब मुख्यमंत्री के जिले के रहने वाले लोगों की ये हालत है। और अभी तो पता चला, मुझे तो जानकारी नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्के समर्थक रहे, वोट दिए हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं उनका भला नहीं है सरकार कर पा रही है, वो भी तब जब सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, शायद मुख्यमंत्री स्वयं है ना, स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक हैं, मेयर विधायक का है, पार्षद विधायक का है, सब कुछ विधायक का है, यहाँ का चेयरमैन ही भाजपा का है। जब सब कुछ विधायक का, सब कुछ भाजपा का है, ऐसी स्थिति में जब ये हालत है तो फिर आम जनमानस का क्या होगा। अभी एक जनी ने बोला कि आनंद लोक नहीं है, वो तो परलोक हॉस्पिटल हो गया है। आपके माध्यम से मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन से कि कानूनी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अग्रवाल को कानूनी रूप से उन्हें जेल भेजा जाए और उनके हॉस्पिटल को सीज किया जाए, बंद किया जाए, ऐसी मेरी मांग है। एक सवाल आपसे और है कि लगातार ये कई अधिकारियों से मिलने गए हैं, सीएमओ से मिलने गए हैं, एसएसपी से मिलने गए हैं, डीएम से मिलने गए हैं, तमाम जगह से इनको आश्वासन मिलता है और ये बता रहे हैं भाजपा को वोट भी दिए हैं, तो क्या गरीबों का इसमें सुनवाई नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल था कि समाजवादी पार्टी चूंकि सत्ता में है नहीं तो क्या करेगी इनके न्याय के लिए? देखिए, एक तो हम वोट की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम मानवता की बात करने आए हैं। वोट तो 2027 में जिन इनकी मर्जी, एक मर्जी ये देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम समाजवादी लोग जो पीडीए के लोग हैं, कुछ ही जात का हो, जो पीड़ित हो, सताया जा रहा हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, वहाँ समाजवादी पार्टी अपना लाल टोपी लगा करके और चट्टान की तरह खड़ा रहते हैं। सवाल ये है, हमारी पार्टी सरकार में नहीं, उसके बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल इतना बड़ा है कि जब भी कोई जाता है तो किसी को निराश नहीं करते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वो नौजवान लड़का था, नौकरी पा चुका था, कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया आर्थिक रूप से उसको लाभ मिलना चाहिए। और जो अभी बेटी अभी इधर खड़ी है, माँ है, पिताजी हैं, इनके लिए भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? वो तो चला गया, वही तो आने वाला दिन होनहार लड़का था, वो तो चला गया, वो तो दुनिया खत्म हो गई, उजड़ गई, अब इनका कौन देखेगा? तो पहली प्राथमिकता सरकार देखे और दूसरी प्राथमिकता में हम रिपोर्ट बना करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देंगे और आग्रह करेंगे कि इस परिवार को कुछ न कुछ जरूर आर्थिक मदद किया जाए। ऐसा हम आपसे कहना चाहते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है पीड़ित परिवार को तो आगे समाजवादी पार्टी किस तरीके का कदम उठाएगी या क्या करेगी? देखिए, न्याय तो सड़क से लेकर सदन तक कहीं नहीं मिल रहा है। जो लोग भाजपा को वोट दिए आज वो पछता रहे हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता सदन, ये सब लोग सड़क से लेकर सदन तक अपना आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अब जल्दी ही अगर न्याय नहीं मिला तो डेलीगेशन आया हुआ बैठ करके तय करेगा। केवल यही मामला नहीं है, गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले की पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। तो कई मुद्दे पर लेकर के हम जल्द ही गोरखपुर जिले में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जल्दी इनको बोलिए, जल्दी। सपा के लोग आए हुए हैं आपसे मिलने, आप दुख बांटने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात हुई है? हम तो यही कहेंगे, हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे वहाँ कोई आए, जो भी आएंगे उनका हमारे तरफ से तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि मैं किसी को भगा नहीं सकता हूँ, मैं चाहे वो मेरे सत्ता का हो चाहे किसी और सत्ता का हो, कुछ मतलब मुझे नहीं है। मेरे इस दुख की घड़ी में जो मेरे वहाँ आया क्या वो मेरे लिए भगवान है। क्या बात है उन्होंने कहा? आप लोगों ने संतावना दिया कि हम न्याय दिलवाएंगे, जो कि अभी तक तो हम जहाँ जहाँ गए हमको न्याय नहीं मिला। आगे अब हमको कौन न्याय दिलवाएगा, कहाँ से हमको न्याय मिलेगा? इसके लिए तो अब प्रभु भगवान से मेरी प्रार्थना है
कि जो हमको न्याय दिलवाएगा वही लिए मेरे प्रभु भगवान के बराबर है।